नमस्कार दोस्तों। मार्केट भी आज थोड़ा ऊपर आ रहा है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स अप है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक तरह की तेजी बढ़कर आ रही है पिछले 3 दिन से आप जो देख रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल है क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद में एक अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन क्या ये सस्टेन होगी, वही आज हम डिटेल में बात करेंगे और कुछ कुछ सेक्टर और कुछ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो कई बड़ी गिरावट आपने बीएससी एंजल वन मोतीलाल ओसवाल में देखी। क्यों? क्योंकि जो सेबी चेयरमैन है उन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यानी कंसल्टेशन पेपर चल रहा है अभी, कि कुछ प्लान नहीं हो गया है, कि फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स, वहां वो बोल रहे हैं कि शायद उसका टेन्योर बढ़ाया जाए। अगर देखो उसका टेन्योर बढ़ाया जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एंजल वन ले लो, मोतीलाल ले लो या जरोदा ले लो, से ऑप्शन के सबका ज्यादा से ज्यादा इनकम वीकली कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट अगर उन्होंने कैंसिल भी कर दिया और सिर्फ महीने का रखा तो भी बड़ा इम्पैक्ट इन सब ब्रोकिंग हाउस का होता है। बीएससी को भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इसलिए आज बीएससी भी ऑलमोस्ट 7-8% से गिरा ये सब। और यही होता है, देखो एक टिप्पणी आती है सेबी की और ये मार्केट कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड स्टॉक्स गिरने लगते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल इसलिए रहना है। और ये अगर ये सेक्टर में जाना है तो ये सब ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स टर्नओवर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, लेकिन सेबी पीछे पड़ी। सेबी चाहती है कि ये जो लॉस हो रहा है ना आम आदमियों को, आम इन्वेस्टर को, वो कम से कम किया जाए। और इसलिए आप ये देख रहे हो कि ये सब नो बयान आते रहते हैं, कंसल्टेशन पेपर आते रहते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये सही में कितना कंट्रोल होता है। लेकिन हाँ, अगर मैच्योरिटी भी अगर आगे बढ़ा देते, या आप कह सकते हो कि टेन्योर बढ़ा देते, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ऑलमोस्ट 20-30% का रेवेन्यू इम्पैक्ट इन सब कंपनियों पे आ सकता है, इन सब स्टॉक्स में आ सकता है। और इसलिए आप भी जब ब्रोकिंग देखो, ऑनेस्टली मैंने भी हमारे जो मेंबर्स है पोर्टफोलियो बिल्डर में, हमने भी एक एंजल वन दिया था। लेकिन हम लोग भी थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल गए थे, क्योंकि ये जो जिस तरह से माहौल हो जाता है ना इन सब स्टॉक्स का, एक न्यूज आती है और उनका ये स्टॉक्स गिरने लगते हैं। ऊपर से जो वीक डेटा आता है ना, जो कह सकते हैं कि आपके मंथली डेटा आता है कि भाई कितना रेवेन्यू है क्या है, उसके वजह से भी काफी हद तक गिरने लगते हैं। तो इसलिए इन सब में अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो ये सब जरा ध्यान में रख के करना है। और यहाँ से भी गाइस वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि ये जो कंसल्टेशन पेपर आगे जाके अगर आता है तो इम्पैक्ट तो अच्छा खासा है। देखो सेबी का एक ही रोल है, सेबी का रोल है कि आम आम निवेशकों को बचाना। उनको लॉस नहीं होना चाहिए, उनको लॉस तो होगा है ऑफ कोर्स, वो खेलेंगे, लेकिन अननेसेसरी बड़ा रिस्क ना ले जिससे वो बड़े पैसे घुमा दे। तो वही चीज एक तरह से अच्छी है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट हो इन सब स्टॉक्स के लिए तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आगे जाके अगर ये स्पेकुलेशन सही है तो नो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी काफी हद तक वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए भी वो शायद प्राइस डिस्कवरी उन सब के लिए बातें चल रही है, और आगे जाके भी कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। और क्वालिटी, मार्केट की क्वालिटी, यानी वो बोलते हैं कि भाई आप लो तो डिलीवरी लो। अब देखो वो पॉसिबल नहीं है। देखो ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि वर्ल्ड का मैक्सिमम अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना तो वो इंडिया में होते हैं। अब देखो गवर्नमेंट ने कैसे कल वो ऑनलाइन गेमिंग का पूरा कैंसिल कर दिया ना, बिल पास हो गया। अभी ये सभी ऑनलाइन गेमिंग को क्या, अभी देखो 2 दिन में ही आप देखोगे नजारा टेक ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा गिर गया है। उनके 800 करोड़ रुपए तो डूब गए ना। और डेल्टा को इतना इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि उनका ऑफलाइन ज्यादा है, लेकिन ये ड्रीम इलेवन और उन सब का क्या, पोकरबाजी है, रमी है, तो इन सबको भी इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट, यानी क्या है, धंधा ही बंद हो गया ना एट द एंड ऑफ द डे। तो डेल्टा कॉप को भी देखो कि आप जब भी वो रूल्स लगे थे बाद में कितना बड़ा इम्पैक्ट आया ना, बहुत टाइम के बाद वो रिकवर रिकवर तो हुए ही नहीं है ऑनेस्टली ना। और इसलिए इन सब सेक्टर में जाना भी नहीं चाहिए जहां गवर्नमेंट का एक रूल आपका बिजनेस मॉडल खराब कर सकता है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कैपिटल मार्केट में आप जाओगे तो वो सेबी के रूल से बहुत कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो ये चीज भी, लेकिन बहुत ही स्पेक्युलेटिव होते हैं, बहुत कुछ है, तो यहाँ आप थोड़ा केयरफुली जाके इन्वेस्ट किया करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। देखो वर्ल्ड ओवर कैश मार्केट ज्यादा चलता है, कैश मार्केट डेली बेस ज्यादा बाइंग होते हैं। इंडिया में ही कैसा है कि जहाँ डेरिवेटिव जितना चलता है, इसलिए कहीं ना कहीं
नो बी कह सकते हैं कि सेबी वो कंट्रोल करना चाहते हैं। हम लोग ने भी इसलिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स रखे हैं, लेकिन चुनिंदा रखे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स देखने हैं। बाय द वे, आपको हमारा पोर्टफोलियो देखना है या हमारी सर्विस लेना है गाइस, www.catapan.in जो मैंने लिंक दी है उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हो। इट विल बी, यानी हम लोग और भी कुछ नई चीजें ला रहे हैं, जैसे एसएमई आईपीओ अलर्ट्स ला रहे हैं, और पोर्टफोलियो सॉरी मॉडल पोर्टफोलियो भी ला रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। और हम लोग सब कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स नो ईटीएफ आईपीओ सब में हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं प्राइस से। ठीक है। तो और एक सेक्टर की बात करते हैं, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में कल बात आई कि भाई 0 to 5% ही टैरिफ लगेगा, इसके वजह से आज सुबह सुबह काफी सारे स्टॉक्स अप थे। लेकिन यहाँ और एक प्रॉब्लम हो गई, देखो ये बात तो काफी टाइम से चली, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में 0% हो सकता है, कल ऐसे सब न्यूज आई। अगर आप पीछे का माहौल देखो, पीछे 1 साल से देखो, ये बातें चल रही थी कि भाई इंश्योरेंस प्रीमियम कम, इंश्योरेंस में जीएसटी कम करो कम करो। अब जब जीएसटी कम करने की बात है, ये तो इंश्योरेंस कंपनी चिल्ला रही है कि नहीं नहीं पूरा जीरो मत करो, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सोचो, अब यहाँ आके फंस गए। अब फंस तो नहीं गए, ये कंपनियां बोले, वो बोले कि 12% रखो, 12% से नीचे मत जाओ, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी मानेगी ये सब। क्यों क्यों करेगी? क्योंकि देखो इसमें जीएसटी में क्या होता है कि आप जो पेमेंट करते हो, समझ लो आपने कोई कुछ भी किया है, यानी गाड़ी ली आपके बिजनेस के लिए, तो आपने गाड़ी के लिए पैसे दिए, तो उस पर जीएसटी लगा, और वो जीएसटी जो आपने पे किया है ना, वो आपको सामने जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट बाय करते हो उससे सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ अगर ये चीज नहीं हुई, यानी उनके एडमिन कॉस्ट हो गए, एसएनपी कॉस्ट हो गए, जहाँ वो वेंडर्स को पे करे और जीएसटी पे करे, वो सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो वो डायरेक्टली इनको प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होगा। ओके, जैसे अभी की बात करें तो अभी भी इन लोगों को लिटरली वो सेट ऑफ करते नहीं, मैं भी सेट ऑफ करता हूँ ना, जैसे मैं मेरे एम्प्लॉयज को खर्चा देता हूँ, और यहाँ से मेरे पे मेरे जो पोर्टफोलियो बिल्डर है वो सर्विस जो जो लेते हैं, तो उनसे मुझे जीएसटी में कलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं पे करता हूँ, तो वो दोनों सेट ऑफ करता हूँ, और जो नेट होता है वो मैं गवर्नमेंट को देता हूँ। और अगर वो इनकम ही नहीं आई जीएसटी, यानी आपने जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किया, तो आपका तो ये पूरा खर्चा हो गया ना। दूसरी साइड अभी कंपनी ये बोले, अब ये अभी बोल रहे, पहले नहीं पता चलता था कि जब जीएसटी कट की बात आ रही थी, लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा कट भी आ सकता है, 12%, यानी सॉरी 0% भी आ सके, या तो ये पूरा निकाल सके। और ये सब चेंज कब हुआ? जब ये जिस तरह से ट्रम्प ने हमसे, यानी ट्रम्प के वजह से यहाँ जीएसटी चेंज हो रहे हैं, और इंश्योरेंस की कंपनियों को भी टेंशन हो रहा है कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, और डोमेस्टिक इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए ये अभी सब कुछ कर रहे हैं जो कर सकते हैं। तो वहाँ एक दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल कंपनियों के लिए अच्छा है, आगे जाके भी अगर आप देखो तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी का इम्पैक्ट फिर आएगा। अगर ये 0% पे चला गया तो 5% है, तो थोड़ा सेट ऑफ कर पाएंगे। सो इंश्योरेंस के लिए आज देखो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस वो सब सही बढ़े। खास करके अगर आप देखो ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में चांसेस बहुत ज्यादा है कि वहाँ 0% टैक्स रेट हो। और एक काउंटर बहुत चला, वो है इंडिया सीमेंट का काउंटर, 6-7% अब तक, और क्या भागा है 250 से, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये स्टॉक, ऑलमोस्ट 40-50% भाग चुका है। अभी इस लेवल पे लेना थोड़ा, यार मुझे तो बहुत ही डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन बहुत हाई चुके हैं, और नो डाउट डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है। और अभी सीमेंट की बात है, तो वो अभी भी डिपेंडेंट नहीं है कि भाई फेस्टिवल सीजन के, अरे सॉरी, रेनी सीजन में हम लोग नहीं बढ़ेंगे, वो ऐसे भी बढ़ते हैं। तो लेकिन तो भी मुझे अल्ट्राटेक ठीक ठाक लग रहा है। अगेन गाइस, कोई रेकमेंडेशन नहीं, खुद का एनालिसिस करके रिसर्च करना। लेकिन अगर आप बात करो तो अल्ट्राटेक मच मच बेटर देन इंडिया सीमेंट्स, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही ऊपर चला गया। आपको वैल्यूएशन देखना रहेगा बिफोर यू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। ओके। और दूसरा एक सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो वो ऑटोमोबाइल्स के, उसमें बहुत बड़ी पॉजिटिव जो कल न्यूज आई थी परसों के, चाइना ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया मेटल अर्थ और उन सब से, और इसलिए देखो 2 दिन से बहुत स्टॉक्स भाग रहे थे। लेकिन अपने को एक चीज यहाँ देखनी है कि इसकी भी सप्लाई जो होगी ना, वो एक आध महीने में लगेगी। तो आप अभी क्या होगा कि 1 महीने, यानी पहले राजीव बजाज ने बोला था कि हमने प्रोडक्शन क्लोज कर देंगे, हॉल्ट करना पड़ेगा, मारुति ने बोला था, एमएनएम में बोला था।
अभी ये होने से क्या हुआ कि एक टेम्पररी रिलीफ मिल गया है। अब ये टेम्पररी रिलीफ कितना चलता है वो देख रहे हैं, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना अपनी पॉलिसी कभी भी चेंज कर सकता है, और 90% रेयर अर्थ मटेरियल हम लोग वहां से ले रहे हैं। तो सोचो हमारी हालत क्या है। और इसलिए हम लोग ईयू के तरफ जा रहे हैं, फिर बाकी सब कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं ना, जहाँ ये फैसिलिटी, यानी जापान है, यूएस है, कि जहाँ से आप लोग रैम अर्थ मटेरियल एक्वायर कर पाए। इवन टीवीएस भी काफी सारे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ और से लाए। ओला इलेक्ट्रिक ने तो बात की है कि भाई हम लोग अपना मॉडल ही चेंज कर देंगे, डिजाइन चेंज करें, जिससे वो रेयर अर्थ मटेरियल की यूज ना हो। तो बहुत चीजें करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि चाइना पे इतना डिपेंडेंट रह के फायदा नहीं है। वो कभी भी चेंज हो सकता है और उसके वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये दिवाली सीजन अच्छी रहेगी। हाँ, अभी कुछ एक आध महीने लोग डिले करेंगे, क्योंकि जीएसटी कटा रहा है। तो लोग बोलेंगे चलो या व्हीकल हम लोग बाद में बाय करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि एट द एंड दिवाली सीजन में ना अच्छा खासा बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये लग रहा है कि मुझे ये जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर अच्छा नहीं जाएगा। सितंबर ऑलरेडी सेल्स डाउन रहेगी, क्योंकि लोग रिफॉर्म्स की राह देखेंगे। जीएसटी रिफॉर्म शायद मिड ऑफ द सितंबर आ भी जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है ना, वो आते आते आई थिंक दिवाली में बेस्ट है, क्योंकि वहाँ डिस्काउंट है और नो जीएसटी रेट कट है, तो उसका फायदा पब्लिक लेना चाहिए। तो आई थिंक अक्टूबर टू दिसंबर मंथ विल बी क्वाइट गुड, जो हमें फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से उसका रिजल्ट का इम्पैक्ट दिखेगा। तो आई थिंक वो क्वार्टर ज्यादा होगा कंपेयर टू इट। तो अभी ये जो मार्केट बढ़ा है, क्या ये ऑल टाइम हाई टच करेगा? वो काफी हद तक डिपेंडेंट होगा कि किस तरह से 27 अगस्त को क्या बोलते हैं ट्रम्प साहब, क्या वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं। अगर टैरिफ नहीं बढ़ा रहे तो एक अच्छा इमीडिएट पुल बैक आपको मार्केट में दिखेगा। लेकिन अगर टैरिफ बढ़ा दिया तो फिर वापस पाओगे। देखते हैं कि बढ़ाते कि नहीं बढ़ा। होपफुली तो वो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन क्या पता क्या होता है। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी भी बहुत सारी चीजें चेंज होनी बाकी है, खास करके क्वार्टर रिजल्ट जो मुझे लग रहा है थर्ड क्वार्टर से ऊपर जाएगा। तो अगर तब जाता है तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। करेक्ट। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना है। ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्ट करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। ऑल्सो गाइज है नो, अगर ऑटोमोबाइल की भी बात करें तो आई थिंक टू व्हीलर फोर व्हीलर सबको ये रेयर अर्थ मटेरियल के वजह से फायदा होगा, टेम्पररी रिलीफ होगा। आगे जाके इंडिया में भी बनाने की बात करें, लेकिन देखो इन सब में टाइम लगता है, रातों रात कुछ होता नहीं। अभी वो कितना टाइम लगता है देखना भाई। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट एक उसका आगे जाके आई थिंक इंडिया हैज टू सो समवेयर। या तो यहाँ घर की खेती करना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ रिलीफ मिल सकता है। और अगर हम लोग ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक 2 दिन से बहुत भाग रहा था, आज जबरदस्त गिरा। 8-9% क्यों गिरा? क्योंकि उनके जो डेटा है ना, उनके जो ईवी सेल्स है वो एथर मोटर से भी कम हुए। अब एथर एक समय पे बहुत पीछे था, अब ओला से ज्यादा बेच रहा है। और नो डाउट भाविश वो जो उनका जो मेन बंदा है ओला का, भाविश है ना, हाँ, उन्होंने बहुत बड़े कमिटमेंट दी है कि हमारा नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा होगा। उसी बेस पे 25-30% बढ़ा था। लेकिन वो ये कि बोलते बहुत बड़े हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, गीगा फैक्ट्री ओपन कर दी, लेकिन रिजल्ट में नहीं दिख रहा है। वही दिक्कत इन्वेस्टर को लगनी चाहिए इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर अगर आपके अपने हिसाब से, यानी कहते हैं कि गाइडेंस के हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो रियल प्रॉब्लम है। वन हैज टू वेट और सी कि भाई एक दो क्वार्टर कैसे रिजल्ट आता है, देन आई थिंक वन शुड थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक। क्योंकि इम्पैक्ट क्या होता है कि ऐसे स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ही मूवमेंट आती है। सो केयरफुली इन्वेस्ट करो तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बस इतना रखते हैं गाइस। आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आई डू आंसर इट। और हम लोग नेक्स्ट कल वापस एक नए वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम बोला, हमारी वेबसाइट www.catapan.in जरूर अटेंड कीजिएगा। और गाइस आप लोग मुझे टीवी चैनल्स में भी देख सकते हो, ईटी नाउ, मनी 9, CNBC, ओके, एंड वहाँ पे आप देख सकते हो। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट टाइम। आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट में सी यू देन, बाय बाय।